पाठ है जल। तो पहला प्रश्न है कि वर्षा क्या है। तो सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ से यह वर्षा हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। फिर अगला प्रश्न है जल चक्र क्या है। जल चक्र क्या है। तो जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता है, उसको जल चक्र कहते हैं। यानी कि यहाँ पर ये दिया हुआ है कि सूर्य के ताप के कारण यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा। सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित होकर के वाष्प बन जाता है, फिर ठंडा होकर के वर्षा करता है और नदी आदि के रूप में जमा होता है। तो यही जल चक्र कहलाता है। यानी जल चक्र है कि जल चक्र में पहले जल जो है गर्मी से वाष्प बनता है, बादल बनता है, फिर ठंडा होकर के बरस जाता है, यानी कि फिर पानी बन जाता है। फिर यही प्रक्रिया बार बार चलते रहती है। अब है लहरों की ऊंचाई प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो इसका उत्तर यहाँ पर है तेज वायु, भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है और तरंग उत्पन्न होता है। महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कारक इस प्रकार हैं। इसमें मुख्य रूप से पवन का इसमें सहयोग होता है। महासागरीय जल की लवणता तथा तापमान का योगदान होता है। इसको एक बार फिर से बोल देते हैं कि महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। इन गतियों में से मुख्य रूप से पवनों, महासागरीय जल की लवणता तथा तापमान का योगदान होता है। अब है ज्वार भाटा क्या है तथा ये कैसे उत्पन्न होते हैं। तो चंद्रमा के जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है, उसमें चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार होता है। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी तीनों एक सिद्ध में होते हैं। इस ज्वार को और इस समय ऊंचे ज्वार उठते हैं, इस ज्वार को बृहद ज्वार कहते हैं। इसी तरह से जब चांद अपने प्रथम और अंतिम चतुर्थांश में होता है, तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है, जिसे लघु ज्वार भाटा भी कहते हैं। अब है महासागरीय धाराएं क्या है। तो महासागरीय धाराएं दो तरह की होती है, एक गर्म धारा, एक ठंडी जलधारा। तो निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जलधारा महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जलधाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती हैं। ये और गल्फ स्ट्रीम जो है वो गर्म जलधारा है, और लेब्राडोर महासागरीय जलधारा जो है वो शीत जलधारा है। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।